Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start from exercise 3.3. Have a look at question number 1. Find a third proportional to. अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थर्ड प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको अपनी बुक्स पे एक्सरसाइज 3.3 से पहले ये टर्मिनोलॉजीज़ 1 बाय 1 नज़र आएंगी। इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये प्रोपोर्शन का जो बेसिक फॉर्म है उसको एक दफ़ा से उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसका जो कि ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी हुई हैं। कि जैसे आपके पास जो 4 टर्म्स होती हैं A, B, C एंड D, तो इसको हम प्रोपोर्शन की कंडीशन में इस तरह से लिखते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, एज़ यू नो दैट कि यहाँ पे फर्स्ट एंड जो लास्ट टर्म है इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हम मीन बोलते हैं। और ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 2 टर्म्स जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, तो जो उसकी बेसिक फॉर्म है वो ये बनेगी A/B प्रोपोर्शन B/C। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखा जा रहा है कि देयर इज़ C इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन, कि यहाँ पे जो टर्म C है उसको थर्ड प्रोपोर्शन कंसीडर किया जाता है, जिसको हम खुद से लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब इसकी हमने जनरल फॉर्म बनानी है तो वो कैसे बनानी है कि जो भी सेकेंड टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है ताकि आपके पास प्रोपोर्शन की 4 क्वांटिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, A यानी फर्स्ट वैल्यू को हम पहली दफ़ा लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को आप 2 टाइम्स लिखेंगे और जो लास्ट पे हम लिखेंगे जो 4th क्वांटिटी होगी वो लिखेंगे जिसको हमने लेट किया होगा, सपोज किया होगा एज अ थर्ड प्रोपोर्शन। जी स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट द पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 6 एंड 12। ठीक है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देयर आर टोटल 6 पार्ट्स ओवर हियर। 2 पार्ट्स आपको मैं कराऊँगी, यानी फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है हम अभी करेंगे। रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से इस वीडियो को देख लेंगे तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा और जो बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। जी, हैव अ लुक एट सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज x। हमने थर्ड प्रोपोर्शन को x जो है वो कंसीडर किया। अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे एज अ प्रोपोर्शन, तो वो कैसे बन जाएगा? सेकेंड वैल्यू को हम 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, 6/12 प्रोपोर्शन 12/x। ठीक है, अभी फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था वो हम अगेन लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है उसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं और जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म होती है उसको मीन कहा जाता है। और प्रोडक्ट का आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन को कहा जाएगा। जब हमने 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 6x। ठीक है, इसी तरह से हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम x को सेपरेट करते हैं। 6 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब हम उसको इक्वल की दूसरी साइड पे पुट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास अब बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 6। आप चाहें तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके 144 डिवाइडेड बाई 6 कर दें, अदरवाइज आप इस तरह से कर लें 6 1s are 6, 6 2s are 12, then 12 2s are is 24. So the third proportion of this part is 24. Look at the part 6 of this question. p square minus q square over p cube plus q cube, और सेकेंड टर्म हमें दी हुई है p माइनस क्यू ओवर पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। इस क्वेश्चन को देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कौन कौन से अप्लाई होंगे और कैसे होंगे वो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। हैव अ लुक एट सॉल्यूशन। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज x। हमने थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लिया, अब हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि सेकेंड जो क्वांटिटी होगी उसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे और एंड पे हम 4th क्वांटिटी बनाएंगे उसको जो आपने थर्ड प्रोपोर्शन को लेट किया था।
ठीक है, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट ये बन जाएगी, x इंटू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर। इस टर्म को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब ये जो सेम टर्म्स को हमने 2 टाइम्स लिखा है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाए सॉल्व करने के लिए, तो हम एज अ होल स्केयर इसको बना के लिख देंगे, यानी पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एज अ होल स्केयर। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है कि हमारे पास जो एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये फ्रैक्शन जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो उस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही थी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये अब इस तरह से बनेगा, p माइनस क्यू होल स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू होल स्केयर ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। अब ये जो हमने एक्स के साथ वाली वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट किया है, उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। न्यूमरेटर में पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में यूज़ कर चुकी हुई हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और ये जो फर्स्ट आपके पास था पी स्केयर पी माइनस क्यू होल स्केयर, इसको हम 2 टाइम बना के लिखते हैं, ताकि आगे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारी कटिंग अगर हो रही हो तो इसको करने में आसानी हो। यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, उसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया। इसी तरह से पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर होल स्केयर, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये कंडीशन बन जाएगी, पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। देन पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पे जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो इस तरह से बन जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिलेशन हो रही है। पी प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से पी माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। देन ये जो टर्म है हमारे पास पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में 1 दफ़ा है और डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स है, यानी होल स्केयर की कंडीशन में है, तो हम इसको 1 दफ़ा कैंसिल कर देंगे और डिनोमिनेटर में ये 1 दफ़ा बच जाएगी। सो आवर आंसर इज एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल 2। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। अगेन हम पार्ट 1 एंड 6 अभी करेंगे, रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स हैं इसके वो आपका होमवर्क है जी। द फोर्थ प्रोपोर्शन इज, इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है, इसको जब हम 4 टर्म्स को प्रोपोर्शन की कंडीशन में लिखते हैं तो इस तरह से बनेगा, A/B proportion C/D। हेयर D इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास हैं, आपको पता है कि प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज़ होती हैं, तो हम फोर्थ वन को लेट कर लेंगे और वो जो लेट की हुई वैल्यू होगी उसको बिल्कुल एंड पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम फर्दर इसको फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 1 इज़ द गिवन वैल्यूज़ आर 5, 8 एंड 15। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज x, सो इन द प्रोपोर्शन फॉर्म दिस विल बिकम 5/8 प्रोपोर्शन 15/x। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो हम 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम 8 एंड 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है। तो हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास
फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 24. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लुक एट पार्ट 6 ओवर हेयर. यहाँ पे 3 टर्म्स आपको गिवन है. कॉमा के जो है वो इनको एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब कॉमा आ रहा है तो इट मीन्स कि अगली टर्म स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो गई है. इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इस जो कॉन्सेप्ट है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का, इसमें हमने कोई भी जो टर्म है ए बी सी डी में से कोई भी रिपीट नहीं करना है, एक एक दफ़ा ही चारों टर्म्स लिखनी है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स. इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं. पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र रेशो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शन पी क्यू माइनस क्यू क्यूब रेशो एक्स. अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को सेपरेट करते हैं कि एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी. एक्स इज इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र ओवर इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र. यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे अलजबरा के फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं. न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा. इसी तरह से डिनोमिनेटर में पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र के अकॉर्डिंग ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. यहाँ पे अब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं. जब आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र. इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र. इसी तरह से पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र पे जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बनेगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और इसकी जो ये वाली टर्म है पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब देखते हैं कि कैंसिलेशन किस किस की हो रही है. अब ये पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र की आपस में कैंसिलेशन हो गई. नेक्स्ट आपकी पी प्लस क्यू एंड पी प्लस क्यू के साथ कैंसिलेशन हो गई. पी माइनस क्यू की पी माइनस क्यू के साथ हो जाएगी. नेक्स्ट जो आपके पास रिमेनिंग टर्म बची है दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र. जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं. इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, उनको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो पार्ट्स हमने अभी वीडियो में डिस्कस किए हैं उनकी भी रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी इनके दोनों कॉन्सेप्ट की ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.